आज नीति आयोग की बैठक हो रही है और नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। उसमें ममता जी हैं, उसमें तमिलनाडु के स्टालिन हैं, उसमें तेलंगाना के राव साहब हैं, उसमें हमारे बिहार के स्वनामधन नीतीश बाबू हैं और दिल्ली और पंजाब के अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब हैं। मुझे ऐसा बताया गया है कि गहलोत साहब शायद स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ रहे हैं। अब क्या सच्चाई है तो उनकी तरफ से बताया जाएगा, लेकिन उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। और कांग्रेस के बाकी मुख्यमंत्री कितने आते हैं वहां देखा जाएगा। नीति आयोग देश के विकास, देश की योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यह नीति आयोग की 8वीं मीटिंग है। इट इज गोइंग टू बी द 8th मीटिंग ऑफ द नीति आयोग जनरल काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल मीटिंग। आज मैं इसके विस्तार से जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण विषय पार्टी की ओर से रखना चाहता हूं। इन तमाम विपक्षी पार्टियों का हमारे ऊपर आरोप क्या है कि हम संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इनमें से कई पार्टियों ने पहले सीएजी का विरोध किया था, चुनाव आयोग का विरोध किया था, सीईसी का विरोध किया था, भारत की चुनाव प्रक्रिया का विरोध किया था। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी, बाद में माफी मांगना पड़ा था उनको। तो ये तमाम पार्टियां देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं की खुलेआम आलोचना करती हैं। उनको लायक निर्णय हुआ तो ठीक, उनके लायक निर्णय नहीं हुआ तो बेठीक, ये उनकी सोच रहती है। नीति आयोग भी देश के शासन के नीति निर्देशक तत्वों के निर्धारण के लिए एक ही बहुत बड़ी संस्था है। नीति आयोग is an important body for determining the entire objective, policy, framework and the roadmap for development of the entire country. इसीलिए गवर्निंग काउंसिल में बैठक में प्रधानमंत्री प्रिजाइड करते हैं, बाकी वरिष्ठ मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री आते हैं, ताकि मुख्यमंत्री की सलाह, केंद्र की चर्चा, ये संवाद से निर्णय ठीक हो और जमीन पर लागू किया जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8वीं गवर्निंग काउंसिल के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। 100 issues are proposed to be debated in the 8th governing council. अब आप इतनी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो यहां जो निर्णय लिए जाएंगे तो अपने प्रदेश की जनता की आवाज आप नहीं ला रहे हैं, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? ये निर्णय तो बंगाल के लिए भी होगा, ये निर्णय तमिलनाडु के लिए भी होगा, ये निर्णय बिहार के लिए भी होगा, ये निर्णय दिल्ली और पंजाब के लिए भी होगा, आदि आदि। तो इसका मतलब क्या है? ये बात पार्टी की ओर से हम बहुत गंभीरता से उठाना चाहते हैं कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे? संसद के शिलान्यास में आप नहीं आएंगे, उसके उद्घाटन में आप नहीं आएंगे। मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ी है,